हाय एवरीवन। आज के वीडियो का जो ये टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने देखा होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात करी थी कि कई बार काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के बाद में भी, काफ़ी ज़्यादा टैलेंट होने के बाद में भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में फेल करते हैं। और इसको मैंने मेरी जर्नी के दौरान काफ़ी अच्छे से एनालाइज करा था ताकि मैं ऐसी कोई गलती ना करूं। और आज के वीडियो में मैं आपको इस चीज़ के बारे में इन डिटेल में बताऊंगा कि कैसे काफ़ी ज़्यादा टैलेंट होने के बावजूद कुछ स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि जो 2-3 बार से प्रीलिम्स क्लियर कर रहे होते हैं वो भी प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखिएगा क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेगी जो कि मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट का इशू आप सोचोगे टैलेंटेड स्टूडेंट्स में कैसे होता है। देखो, जो स्टूडेंट टैलेंटेड होता है वो किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करता है, इसीलिए वो टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है। लेकिन इससे कई बार आपके समय का अच्छे से इस्तेमाल नहीं होता, आप अपने टाइमिंग में इनएफिशिएंट हो जाते हो। और जब इनिशियली आप कुछ सब्जेक्ट में उनकी डेप्थ में जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो तो फिर क्या होता है, आपके पास में बाकी के जो की टॉपिक्स हैं उनका कवरेज करने के लिए टाइम ही नहीं बचता और इसलिए उनका कवरेज इनसफिशिएंट होता है, अच्छे से नहीं होता है। और इसी से रिलेटेड है दूसरा टॉपिक, मॉक टेस्ट। जब आप पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो और वो भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को, सब्जेक्ट को, तो क्या होगा, आपके पास में बाद में आगे चलकर मॉक टेस्ट देने का टाइम ही नहीं रहेगा। तो आप फटाफट से मॉक टेस्ट कंप्लीट करोगे और इसलिए आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को एनालाइज नहीं कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट स्किल जो टेस्ट में प्रैक्टिस होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए, उसको नहीं कर पाओगे। तो ये कारण है कि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करा, प्लानिंग अच्छे से नहीं करी, तो आप टैलेंट होने के बावजूद प्रीलिम्स में फेल हो सकते हो। इसीलिए मैं मेरे सारे स्टूडेंट को जिनको पर्सनली गाइड करता हूँ उनके प्लान में सारी चीज़ें अच्छे से इंटीग्रेट करता हूँ, पीवाईक्यूज इंटीग्रेट करता हूँ, मॉक टेस्ट इंटीग्रेट करता हूँ और ये इंश्योर करता हूँ कि वो किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट या उसकी डेप्थ में जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ना लगा दे। दूसरा इशू है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। दोस्तों, जब आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होते हो तो आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने लगते हो, आप मल्टीपल सोर्सेस से उस सब्जेक्ट को कवर करने लगते हो। और मैं इसका रीज़न बताता हूँ। जैसे किसी ने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ी तो वो उससे सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको लगेगा यार ये तो मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई, अब मैं इसके अलावा पॉलिटी के लिए और भी कुछ पढ़ सकता हूँ। इसलिए वो मल्टीपल सोर्सेस की तरफ जाएगा। जब वो मॉक टेस्ट देगा तो वो ये सोचेगा कि एक इंस्टीट्यूट में तो मेरे अच्छे नंबर आ चुके हैं, तो मुझे दूसरे इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट भी लगाने चाहिए। और ऐसा करके काफ़ी सारे मॉक टेस्ट, काफ़ी सारे सोर्सेस से वो सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं और इसीलिए एंड में इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, वो सारी चीज़ को रिवाइज नहीं कर पाते और इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है। इसके बाद में टेस्ट एंजाइटी। जब आप इतना ज़्यादा पढ़ लेते हो, इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते हो और जब लास्ट के दिनों में अगर आपने कोई मॉक टेस्ट दिया और उसमें अगर आपके कम नंबर आए या उसके जो कुछ इनिशियल क्वेश्चन आपने देखे वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आए, तो फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो और आप अपना फोकस खो देते हो और काफ़ी सारे अनइंटेंशनल एरर्स कर देते हो। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपने इतना ज़्यादा पढ़ा है तो आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। आप खुद को एग्जाम में जज नहीं करना है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, मैंने तो पॉलिटी को 2 बार पढ़ा था, अलग अलग सोर्सेस से पढ़ा था, ऐसा नहीं करना है। वैसे मैं आगे बताऊंगा इन सारी चीज़ों का क्या सोल्यूशन है, वो भी मैं दूंगा। तीसरा है माइंडसेट शिफ्ट। देखो, एंड में क्या होता है, जिसने जितनी ज़्यादा पढ़ाई करी होती है उसे उतना ज़्यादा सेल्फ डाउट आता है, क्योंकि और ये चीज़ मोस्ट टैलेंटेड इंडिविजुअल्स के साथ में भी होती है। और अगर उन्होंने कुछ नेगेटिव लोगों से बात कर ली या उनके एंड में मॉक टेस्ट में कम नंबर आ गए तो ये सेल्फ डाउट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस कारण से, इस सेल्फ डाउट के कारण भी काफ़ी सारे टैलेंटेड लोग प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। ये 90% का केस है। लेकिन 10% लोग होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनके मॉक टेस्ट में काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं, या फिर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट जो होते हैं उन जिनका पहले प्रीलिम्स क्लियर हो चुका होता है, उनको लगता है कि वो एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी को अब मैनेज कर सकते हैं, उन्हें उनका रिविज़न अच्छे से वो नहीं करते। तो ये चीज़ ओवर कॉन्फिडेंस वाला भी एक इशू रहता है जिसके कारण टैलेंटेड लोग फेल हो जाते हैं। बट मेनली सेल्फ डाउट एक कारण है, क्योंकि यूपीएससी में ओवर कॉन्फिडेंस आना तो बहुत मुश्किल है। इसके बाद में फाइनली एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो कई बार आपके हाथ में नहीं होते। उन कारणों की वजह से भी प्रीलिम्स निकालने में दिक्कत आती है। जैसे एंड में अगर हेल्थ इशू आ गया, आपने अच्छे से नींद नहीं ली, आपका कंसंट्रेशन बिगड़ गया, स्टेमिना बिगड़ गया, तो भी प्रीलिम्स नहीं निकलता है। तो आपको एंड में, स्पेशली लास्ट मंथ में, 15 डेज में अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आप एग्जाम के टाइम पे
फुल्ली हेल्दी होकर उस एग्ज़ाम पेपर को अटेम्प्ट कर सको। और फिर कई बार अनफोर्सीन इवेंट्स हो जाते हैं, कई बार कुछ पर्सनल इमरजेंसी आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड डिसरप्शन हो जाते हैं, फैमिली में कोई इशू आ जाता है या पर्सनल आपकी लाइफ में कोई इशू हो जाता है, तो उसके कारण भी आपकी परफॉर्मेंस बिगड़ती है। और फिर जैसे देखो हेल्थ बिगड़ गई, अनफोर्सीन इवेंट आ गए, तो उसके कारण अगर आपके 3-4 दिन बर्बाद हो गए, तो आपको ये लगेगा कि अब आपका कैसे क्लियर होगा, अब तो आपके पास में इतना कम टाइम बचा है। ये मैं लास्ट की ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में नहीं लानी है। लेकिन हाँ, ये एक कारण है कि अगर एंड में कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स आपकी लाइफ में आ गए, तो भी प्रीलिम्स निकालने में दिक्कत आती है। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके सॉल्यूशन के बारे में ही मैं अब बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है और अपने एफर्ट में बिलीव करना है। देखो लास्ट में अगर आपके 3-4 दिन हेल्थ इशू या किसी और इशू के कारण बिगड़ जाते हैं या आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि अगर आपने साल भर अच्छे से पढ़ाई करी है, तो अब लास्ट के 5-6 दिनों में कुछ भी हो, उससे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो आपको, और अगर आपके लास्ट में मॉक टेस्ट में भी कम नंबर आते हैं, तो आप उन सारी चीज़ों पे लास्ट मिनट सेल्फ डाउट पे ध्यान मत दो, आप अपने हार्ड वर्क पे फोकस करो। आप ये विजुअलाइज़ करो कि आपने कितना पढ़ा है, कितनी चीज़ों को रिवाइज़ करा है, तो उसका रिज़ल्ट तो मिलेगा ना। तो ये चीज़ काम करती है। देखो अगर आपने अपने एफर्ट्स को खुद ने ट्रस्ट नहीं करा, तो कोई और क्यों करेगा? अगर आप खुद को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो यूपीएससी कैसे आपको ट्रस्ट करेगी? तो आपको खुद को ट्रस्ट करना है, और ये आप जब सिविल सर्वेंट बन जाओगे तब भी आपके काम में आएगी। आप अगर कोई डिजास्टर आपके डिस्ट्रिक्ट में आ गया है, तो आपने जो भी एफर्ट डाले हैं उसमें आपको ट्रस्ट करना होगा कि आपने जो भी डिसीजन लिए उससे लोगों की भलाई होगी, सिचुएशन को ओवरकम कर पाओगे। बाकी कुछ चीजें भगवान के हाथ में होती है। तो आपको अपने एफर्ट्स को ट्रस्ट करना है, और इसमें आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन भी काफी मदद करेंगे। आपको खुद से बोलते रहना है कि आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम काम एंड फोकस्ड। ये बार बार बोलते रहना है। पॉजिटिव अफर्मेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। स्पेशली आपको विजुअलाइजेशन ऑफ योर सक्सेस भी करना चाहिए। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक स्टडी हुई जिसमें जो भी लोग जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, अलग अलग जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं जहाँ पे शिखर पे पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उन सबकी स्टडी की गई। तो एक चीज कॉमन थी कि वो सब लोग जब उस पहाड़ को चढ़ रहे थे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि रास्ता कितना डिफिकल्ट है, वो चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे। जब वो एक एक कदम ऊपर ले रहे थे, ऊपर देख रहे थे, तब वो खुद को इमेजिन कर रहे थे कि वो उस चोटी पर खड़े हैं और उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया है। तो जब आप एक एक दिन पढ़ाई कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो आपको इमेजिन करना है वो दिन जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और आपका क्लियर हो गया। आपको खुद को ऐसे ही विजुअलाइज करना है। इसके बाद में आपको काम एंड कंपोज्ड रहना है। एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हो? देखो आपको दो चीजें समझनी होगी। एक चीज है जो आपके कंट्रोल में है और एक चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका पूरा पूरा फोकस उन चीजों पर होना चाहिए जो आपके कंट्रोल में, जैसे रिवीजन, राइट स्ट्रेटेजी, स्लीपिंग, कंपोजर, ये सब आपके हाथ में। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन कैसे होंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। और आपको ये सारी चीजें, अगर आपको लगता है टाइम है, तो आप इनको क्लासीफाई कर दो कि आप क्या क्या चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते, और उन पे ध्यान ही मत दो। और वो लिस्ट बनाओ जो जो आपके कंट्रोल में है। उससे आपको काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार ये 10 चीजें तो मेरे हाथ में है, सिलेबस मेरे हाथ में है, रिवीजन मेरे हाथ में है, एंड में मॉक टेस्ट देना या पीवाईक्यू देना, ये सारी चीजें तो मेरे हाथ में है। अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना तो मेरे हाथ में है। पेपर में क्वेश्चन डिफिकल्ट आया, बट उस डिफिकल्ट क्वेश्चन पे अपना समय बर्बाद करना है कि नहीं करना, ये तो आपके हाथ में है। उसको देख के डरना या आगे अगले इजी क्वेश्चन को ढूंढना, ये तो आपके हाथ में है। तो आपको वही चीज करनी है जिसमें आपका कंट्रोल है, उस पर फोकस करना है, और इनकी आप पूरी एक लिस्ट भी बना सकते हो। साथ ही माइंडफुलनेस इसमें काफ़ी बड़ा रोल निभाएगा। आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। मेडिटेशन आप कर सकते हो, स्पेशली जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो उसके पहले तो आपको ये सारी चीज़ें करनी ही चाहिए। मैं करता था, जब भी एग्जाम हॉल में मैं एंटर करता था उसके पहले मैं डीप ब्रीथिंग करता था, उससे माइंड मेरा शांत हो जाता था। एग्जाम के दौरान भी अगर आपको लगता है तो आप गहरी सांसें ले सकते हो, और उससे आपको काफ़ी रिलैक्सेशन फील होगा, आपका माइंड काम हो जाएगा। तो ये टेक्निक आप जरूर से फॉलो करके देखना। फिर आपको स्ट्रेटेजिक एंड फोकस्ड भी होना है। देखो जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, स्पेशली फाइनली, तो आपको कोर चीज़ों पे फोकस करना है, और उसके लिए आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। मैंने पूरी पीवाईक्यू एनालिसिस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। ठीक है, प्रीलिम्स के मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस कर रखा है, मेंस का भी मैं अभी बहुत जल्दी उसको रिलीज करूंगा। तो उसके बेसिस पे आप की टॉपिक्स को रिवाइज करो। तो आपका जो रिवीजन होना चाहिए वो कोर चीज़ों पे होना चाहिए, हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे होना चाहिए। इसके बाद में आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी है। जैसे जब भी आप कोई सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, तो उसके करंट अफेयर एंड स्टैटिक दोनों को आपको एक साथ करना है। स्टैटिक टॉपिक्स आपको
पीवाईक्यू के बेसिस पे आपको पता चल जाएंगे कि ये स्टैटिक टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर के टॉपिक्स की लिस्ट मैंने दे रखी है, वैसे तो मैंने दोनों की दे रखी है। आप लास्ट 20 डेज रिवीजन प्लान अगर देखोगे तो उसमें जो पीडीएफ है, या टेलीग्राम चैनल पर अगर आप मेरे हो तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल गई होगी। तो मैंने वहां पर हर एक सब्जेक्ट के स्टैटिक टॉपिक एंड करंट अफेयर के की टॉपिक जो बहुत ज्यादा न्यूज में थे या जिनसे क्वेश्चन आने की चांसेस हैं, वो मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो जब भी पॉलिटी कवर कर रहे हो तो उसके स्टैटिक एंड करंट दोनों एक साथ कर लो। इस तरीके से अगर रिवीजन करोगे तो कंप्रिहेंसिवली हो जाएगा और काफी इजीली भी हो जाएगा। फिर आपको पीवाईक्यू पेपर प्रैक्टिस करने एंड में। देखो, अगर अभी मॉक टेस्ट दोगे तो हो सकता है आपका स्कोर कम आए, क्योंकि काफी रैंडम क्वेश्चन पेपर सेट होता है। दूसरा कारण, मॉक टेस्ट जब आप देते हो अगर उसमें आप अच्छे भी हो गए तो आप इसलिए अच्छे हो चुके हो क्योंकि आपको उस कोचिंग के मॉक टेस्ट का पैटर्न समझ में आ चुका है। लेकिन अपना गोल वो थोड़े, अपना गोल है कि यूपीएससी का पैटर्न हमें समझ में आए। इसके लिए स्पेशली एंड में आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू के पेपर सोल्व करने चाहिए, ताकि जब आप पेपर सोल्व करोगे उसको अच्छे से परफॉर्म करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको यूपीएससी का पैटर्न समझ में आएगा। और ये लास्ट के 15 डेज में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। एवरी थर्ड या फोर्थ डे को आपको देना चाहिए। और अगर आपके पास में टाइम है तो हर 2 दिन या 1 दिन में भी आप दे सकते हो पीवाईक्यू का मॉक टेस्ट। 2023 से उठा के 2017 तक के आप दे सकते हो। एंड फाइनली आपको हेल्थ एंड वेलबींग पे ध्यान देना है। देखो, अनफोर्सिन इवेंट्स तो आपके हाथ में नहीं है, बट कुछ चीजें जो आपके हाथ में, जैसे स्लीप लेना। आपको 7 से 8 घंटे की स्लीप जरूर से लेनी चाहिए। आपका जो रूटीन है वो सही होना चाहिए। आपको रात 12 बजे तक अभी सो जाना चाहिए और सुबह 6 बजे 7 बजे जब भी आपको लगता है, 8 मैक्स 7 बजे आप उठ सकते हो। रात में भले से थोड़ा सा जल्दी सो जाओ, ठीक है। सुबह जल्दी उठोगे, उसकी आदत डालोगे तो आपको पेपर देने में, वहाँ पे तैयार होने में आपको इशू नहीं आएगा। इसके बाद में एक बैलेंस्ड डाइट आप फॉलो करो। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो आपको जंक फूड अवॉइड कर देना चाहिए। मोमोज, पिज्ज़ा ये नहीं खाना चाहिए। आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए। आप वाटरमेलन जैसे फ्रूट्स ये सब खा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में एक्सरसाइज। देखो, 15 से 30 मिनट तो आपको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। भले से आप एक्सरसाइज करते हुए जैसे ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, पुशअप कर सकते हो, इस दौरान आप करंट अफेयर का रिवीजन कर सकते हो, उन्हें सुन सकते हो। लेकिन आप अभी लाइट एक्सरसाइज जरूर से करिए। आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा और सुबह की जो ताजी हवा है वो भी आप लेने की कोशिश करिए। उससे भी आपकी हेल्थ एंड वेलबींग इंश्योर्ड होगा। तो ओवरऑल ये वीडियो था कि क्यों टैलेंटेड स्टूडेंट भी कई बार प्रीलिम्स को फेल करते हैं। एंड मैंने ये कोशिश करी कि आपको मैं सारी गलतियां बता दूं, ताकि आप इनमें से कोई भी गलती रिपीट ना करो। और उसका सॉल्यूशन भी मैंने दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। आपका टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी मैं बचाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। एंड ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें डालता रहता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।